जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तब से हर किसी का यही कहना है कि इस जीत का सबसे ज्यादा फायदा आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क को होने वाला है। जाहिर है, फायदा तो होना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए अरबों डॉलर जो खर्च किए हैं। दरअसल फेडरल फाइलिंग से ये पता चला है कि मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद जीतने में मदद करने के लिए चुनाव के केवल आखिरी महीनों में ही $250 मिलियन यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। भले ही ये रकम मस्क की वेल्थ का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये किसी सिंगल डोनर की ओर से दी गई बहुत बड़ी रकम है, जिसने सभी को चौंका दिया। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अमेरिका की नई सरकार चुनने में अकेले मस्क का कितना बड़ा रोल होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को ही ये पता चला कि मस्क ने एक सुपर पीएसी बनाने के लिए $20 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च कर डाले। इसका नाम सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत उदारवादी जज रुथ बेडर गिन्सबर्ग के नाम पर रखा गया था, लेकिन इसका पैसा सिर्फ ये साबित करने के लिए खर्च किया गया कि ट्रंप अबॉर्शन पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि सुपर पीएसी क्या होती है। ये अमेरिका में पॉलिटिकल एक्शन कमेटी होती है, जिसके जरिए किसी कानूनी तौर पर कैंपेन या प्रचार के लिए बनाया जाता है, जिसके जरिए कितने भी व्यक्तियों या संगठनों से बिना किसी लिमिट के फंड यानी पैसा जुटाया जा सकता है। हालांकि फंड देने वाला उम्मीदवार के कैंपेन या राजनीतिक दल के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़ सकता। फेडरल इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के अनुसार मस्क ने अपने मेन सुपर पीएसी अमेरिका पीएसी के लिए दान दी गई रकम का बड़ा हिस्सा चुनाव के आखिरी हफ्ते में $25 मिलियन के 3 चेक काटे। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, मस्क ने स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को चेक करने के लिए $40.5 मिलियन खर्च कर डाले, जिन्होंने संविधान के समर्थन में एक पिटीशन साइन की थी। मस्क ये चाहते थे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन हर हाल में चुनाव हार जाएं। जुलाई में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनका झुकाव रिपब्लिकन के राष्ट्रपति उम्मीदवार यानी ट्रंप की तरफ और भी काफी तेजी से बढ़ा। वे इस हद तक इसमें लग गए कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए कई बार प्रचार किया। पेंसिल्वेनिया को एक चुनावी युद्ध के मैदान की तरह देखा जाता है और मस्क इस बात को भी अच्छे से समझते थे। मस्क ने इलेक्शन डे के एक हफ्ते बाद 12 नवंबर को अमेरिका पीएसी को और $4 मिलियन का दान दिया। वे ट्रंप के एजेंडे का समर्थन करके अपने सुपर पीएसी को एकदम एक्टिव रखना चाहते थे। रिपोर्ट की माने तो चुनाव के बाद से मस्क का फ्लोरिडा में ट्रंप के प्राइवेट क्लब मारे लागो में आना जाना शुरू हो चुका था और ये बात आम हो गई थी। सरकार में उनका हस्तक्षेप इस हद तक बढ़ गया कि फेडरल गवर्नमेंट में कितने सेक्रेटरी यानी मंत्री होंगे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के कई निजी फैसलों में मस्क का दखल साफ दिखता है। इसमें कहा गया कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब न सिर्फ ट्रंप के आसपास वाले लोग बल्कि खुद नए राष्ट्रपति भी मस्क की लगातार मौजूदगी से कुछ उखड़े उखड़े नजर आए। लेकिन इतनी रकम डोनेट करना और एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मालिक होने के नाते उनसे जो फायदा मिला है वो कहीं ना कहीं तो भारी पड़ ही सकता है। इस पूरे चुनाव में मस्क ने कितना पैसा पानी की तरह बहाया, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो सामने नहीं आया और शायद वो कभी आएगा भी नहीं। लेकिन रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इस दौरान कई राजनीतिक जांच में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें रिपब्लिकन सीनेटर्स, सीनेट लीडरशिप फंड और सेंटिनल एक्शन फंड का चुनाव करने की कोशिश कर रहे 2 ग्रुप्स को $12 मिलियन देना शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्क वैसे तो ट्रंप के लिए चुपचाप फंडिंग और समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ डार्क मनी वाली संस्थाओं को भी फाइनेंस किया होगा जो कभी भी उनकी डोनेशन का खुलासा नहीं करेंगी। गुरुवार को यह खुलासा हुआ कि आरबीजी पीएसी के सीक्रेट फंडिंग सोर्स मस्क ही थे। आरबीजी पीएसी एक रिपब्लिकन ग्रुप है जिसने ट्रंप के लिए काम किया था, लेकिन इसका नाम एक लिबरल न्यायविद के नाम पर रखा गया था। मस्क से जुड़ी एक ट्रस्ट आरबीजी पीएसी की इकलौती फंडर थी, जिसने गुरुवार देर रात फाइलिंग से पहले अपने दानदाताओं का खुलासा नहीं किया था। चुनाव के दौरान ग्रुप ने ये तर्क देते हुए विज्ञापन चलाए थे कि अबॉर्शन पर ट्रंप की सोच फेमिनिस्ट आइकन जस्टिन गिन्सबर्ग से अलग नहीं थी। सुपर पीएसी की वेबसाइट पर लिखा गया था ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जिसमें ट्रंप और जस्टिस गिन्सबर्ग की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। गिन्सबर्ग का निधन 2020 में हो चुका है। उनके परिवार ने ऐसे विज्ञापनों का कड़ा विरोध किया। गिन्सबर्ग की पोती क्लारा स्पेरा ने अक्टूबर में एक बयान में कहा कि परिवार ने उनकी दादी के नाम के इस्तेमाल की निंदा की है। आरबीजी पीएसी की कोशिश उन महिला मतदाताओं को आश्वस्त करने की थी जो अबॉर्शन राइट के विरोध के कारण ट्रंप से नाराज थी। जब ग्रुप ने इस तरह विज्ञापन चलाना शुरू किया तो ऐसे संकेत मिले थे कि इसमें मस्क भी शामिल हैं। हालांकि ग्रुप के लीडर
में मेलमैन कई बार टीवी पर मस्क का बचाव करते नजर आए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।